लेकिन रामलला के पीछे आप जैसे सनातनी खड़े थे, रामलला मुकदमा जीत गए। मात्र 2 सालों के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करके दिखाया। 11 दिन का अनुष्ठान रखा, 11 दिन में एक दाना भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, केवल नारियल पानी पर जिए 11 दिन देश का प्रधानमंत्री। वहां पे लंगर लगे जी, तमिलनाडु के लोग भी आकर हिमाचली धाम, अयोध्या धाम में हिमाचली धाम खाने का अवसर भी मिलता है। हरे कृष्णा। सभी गुरु बहने बोले हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम सबके पूजनीय आदरणीय बाबा बाल जी और हमारे व्यासपीठ पर बैठे आदरणीय पूजनीय कृष्णचंद शास्त्री जी, जिनको हम ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं, मेरे बड़े भाई ऊना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, उपस्थित सभी आदरणीय संतगण जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन और मेरे मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र। मैं जब बाबा बाल जी के यहाँ पर आया, मैं बहुत भावुक कई बार हो जाता हूँ, और उसका बड़ा कारण क्या है, जब इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और जितने प्यार से गले लगाते हैं, वो आनंद आपको कहीं और मिलता है तो अपने माँ पिता के गले लगने से ही मिलता है, जो इनके गले लगने से। मुझे बहुत वर्ष हो गए यहाँ आते, मैंने अपने सामने इस मंदिर का विस्तार होते भी देखा है। पैर रखने के लिए जगह ना यहाँ ना बाहर मिलती है। आपके पिताजी ने किया था। ये इतना आप सबका प्यार और बाबा बाल जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। हिंदू को खत्म करने की बात करते हैं, हिंदी के खिलाफ लगातार बोलते हैं, उन लोगों की ताकत पूरी लगी हुई है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन आप जैसे सनातनियों के रहते कैसे कोई सनातन। और 12 तारीख को जब मेरा नासिक में प्रोग्राम था जहां प्रधानमंत्री जी आए, तो उनका वो पहला दिन अनुष्ठान का था, और मेरा सौभाग्य है उनके 11 दिन के अनुष्ठान में 3 दिन 4 दिन तो मुझे उनके साथ रहने का अलग अलग कार्यक्रमों में अवसर मिला। 2 मेरे विभाग के कार्यक्रम थे। मैं आज पहली बार किसी मंच से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे धार्मिक स्थल पे खड़ा हूं, मेरा कहना यहां बनता है। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की सोच कल्पना तो मेरी क्या, हमसे पहले कई पीढ़ियों की थी। 15 कितनी पीढ़ियां आई, आकर चले गई, दिल में सपना लिए संकल्प लिए चले गए। ये शायद मेरी और आपकी पीढ़ी के भाग्य में ही था कि जहां हुए रामलला जी का जहां जन्म हुआ, वहां जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद भी बना दी थी, लड़ाई लड़ने के लिए निहंगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी। कोर्ट में मुकदमे भी 150 साल से ज्यादा लड़े गए, और एक समय तो ऐसा भी आया कि 90 के दशक के बाद यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थकों को वकील के रूप में खड़ा कर दिया कि रामलला मुकदमा हार जाए। लेकिन रामलला के पीछे आप जैसे सनातनी खड़े थे, रामलला मुकदमा जीत गए। मात्र 2 सालों के अंदर
भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करके दिखाएंगे। किया जाएगा। क्या आपने कभी कल्पना ये की थी? अपने देश के अंदर राम मंदिर बनाना मुश्किल हो गया था 700 साल में। आज आपके एक वोट की इतनी ताकत थी कि आपने ईमानदार प्रधानमंत्री दिया, ईमानदारी से काम किया, तो आज जाकर यूएई में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण। अपने भारत में राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इसके पीछे जिस बात को लेकर आदरणीय ठाकुर जी मैं कहना चाहता था, बाबा जी क्या किया? मोदी जी ने उन सब गुरुओं को फोन करके पूछा कि कौन से यम नियम से मुझे कौन से अनुष्ठान करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो सार्वजनिक जीवन में भी है, क्या करना पड़ेगा? तो जो यम नियम जो प्रक्रियाएं करनी थी मोदी जी ने वो सारी की। 11 दिन का अनुष्ठान रखा। 11 दिन में एक दाना भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, केवल नारियल पानी पर जिए 11 दिन देश का प्रधानमंत्री। और ऐसा नहीं थी कि 11 दिन घर पे बैठ गए। इन 11 दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने, मैं पहले दिन कहा कि जब मैं नासिक में था, राष्ट्रीय युवा दिवस था, मेरे कार्यक्रम में आए तो कालाराम मंदिर के जहाँ राम भगवान की पंचवटी है वहाँ से शुरुआत की। अगर 19 तारीख को तमिलनाडु में चेन्नई में आए तो अगले दिन रामेश्वर मंदिर में भी गए। अलग अलग भाषाओं में आंध्रा से लेके तमिलनाडु से लेके बाकी जगह पे रामायण के पाठ सुने। जब रामेश्वरम में उनके लिए ऐसा, जैसे आपने मेरे लिए गद्दी लगा दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आपने तो अपनी ओर से मान सम्मान दिया, लेकिन मैं भी जाके नीचे बहनों के बीच में बैठता तो मेरा मन ज़्यादा प्रसन्न होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रामेश्वर मंदिर में भी उनके लिए जब गद्दी बिछाई गई, उन्होंने सारा गद्दा उठाया, जमीन पर लेटे 11 दिन जमीन पर लेटकर जीवन जिया है, सोए हैं और एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उस दिन भी राम मंदिर के अनुष्ठान के दिन लोगों ने कहा, बहुत सारे धर्मगुरुओं ने कहा कि शायद कोई योगी भी, कोई धर्मात्मा भी इस तरह का अनुष्ठान करने में उसको तकलीफ होती, लेकिन जिस श्रद्धा भाव से देश के प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान 11 दिन किए, ये अपने आप में कोई प्रभु की कृपा ही उनके ऊपर है। उनके ऊपर तो प्रभु की कृपा है, मेरे ऊपर बाबा बाल जी की भी कृपा लगातार बनी ही रहती है। और मैं तो बाबा बाल जी को यही कहूँगा, हरे रामा हरे कृष्णा करते करते हम लोग बड़े हुए। आप जैसे संतों के कारण ही आज धर्म बचा भी है, आगे बढ़ भी रहा है। सनातन धर्म को लगातार चलाए रखने के लिए जो श्रद्धा भाव श्री कृष्ण के साथ जनता को जोड़ने का एक कारण आप भी हैं, जो आपके माध्यम से सीधा जुड़ते हैं। अगर आप जैसे संतगण ना हो तो शायद जोड़ने का काम भी थोड़ा फीका पड़ जाए। लेकिन मैं तो जोड़ने का काम सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, अब वैसे एक वृंदावन के लिए भी ट्रेन चलाने की सोच रहा हूँ। अयोध्या जी के लिए तो मैंने एक ट्रेन भेज दी बाबा जी। मैंने अयोध्या के लिए 1700 लोग मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे मैंने ट्रेन रवाना की थी। और मैंने देखा उस स्पेशल ट्रेन में माताएं बहनों ने जो कीर्तन किया जाते आते, और जो अनुभव उनके फोटो और वीडियो मैंने देखे, वहाँ पे लंगर लगे जी। तमिलनाडु के लोग भी आकर हिमाचली धाम, अयोध्या धाम में हिमाचली धाम गाने का अवसर भी मिलता है। हमारे गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर वहाँ पर लगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, लंगर लगा। लेकिन मेरे मन की इच्छा है, जहाँ अयोध्या धाम जाएगी ट्रेन, तो बाबा बाल जी ने अब हाँ कर दी है, तो वृंदावन भी ट्रेन चलाने का